आपकी भी वाटर लिलीज में बस लीव्स आ रही हैं और फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है और उसकी कंडीशन बिल्कुल डल हो चुकी है? सो हे प्लांटाहॉलिक्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेशू एंड रोजेस। और आज हम करने जा रहे हैं वाटर लिली की रिपोर्टिंग। मेरे वाटर लिली की कंडीशन कुछ ऐसी है, इसका पानी बिल्कुल काला पड़ चुका है और इसके पत्ते भी बहुत सारे डैमेज हो गए हैं क्योंकि बहुत सारे कौवे इसमें पानी पीने आ रहे हैं इन दिनों और वो इनके लीव्स को बहुत हद तक डैमेज कर चुके हैं। सबसे पहले इस पाइप की मदद से इस सारे गंदे पानी को मैं बाहर निकाल लूंगी। इस पाइप की मदद से प्रेशर सिस्टम का यूज करके मैं सारे पानी को बाहर निकाल लेती हूँ और फिर मैं प्रोसेस को शुरू करूंगी। सारा पानी ड्रेन आउट हो जाने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है और अब इसके दोनों पॉट को मैं बाहर निकाल लेती हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि मैंने इसमें दो वेराइटीज के दो पॉट में वाटर लिलीज को ग्रो किया हुआ है। अब इस ब्लू वाले पॉट को मैं पलट के इसकी सारी मिट्टी को बाहर निकाल लेती हूँ। आपको ये काम बहुत ही पेशेंस के साथ करना है। अगर आप अपना पेशेंस लूज करेंगे तो हो सकता है ट्यूबर्स डैमेज हो जाए। मिट्टी को ढीला करके इसके सारे ट्यूबर्स को, मदर ट्यूबर और बेबी ट्यूबर को अलग अलग कर लेंगे और सारे मिट्टी को पानी की मदद से वॉश कर देंगे। बहुत से लोगों को लगता है कि वाटर लिलीज को ग्रो करना एक बहुत ही टफ और चैलेंजिंग काम है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये थोड़ी सी बस आपकी केयर मांगता है। मेरे इस वाटर लिली में बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूबर्स भी बन गए हैं तो मैं इसे अलग अलग सेपरेट कर ले रही हूँ। इसको वॉश करते हुए इस बात का आपको ध्यान देना है कि ट्यूबर्स डैमेज ना हो क्योंकि ये बहुत ही नाजुक होते हैं और ये टूट जाते हैं। आपको इसे इस तरीके से साफ करना है ताकि पूरा ट्यूबर का स्टेम जो होता है वो विजिबल हो और उसकी सारी मिट्टी धुल गई हो। ये देखिए, ये मेरा मदर ट्यूबर है और आज ये कितना बड़ा हो चुका है। ये बहुत ही छोटा था जब मैंने इसे लगाया था। इस पॉट के मैंने सारे ट्यूबर्स को अच्छे से क्लीन कर कर बगल में रख दिया है और अब नेक्स्ट पॉट की बारी। इस पॉट की जितनी भी डैमेज लीफ है उसको मैं तोड़ के हटा दे रही हूँ क्योंकि अगर ये इसमें रहेंगे तो ये और भी गल कर पानी को गंदा करेंगे। और फिर सेम प्रोसेस फॉलो करके मैं सारी मिट्टी को हटाकर और उसके ट्यूबर को बाहर निकाल लूंगी। सारी मिट्टी को मैंने अच्छे से साफ कर दिया है और अब इस ट्यूबर को भी मैं अलग रख देती हूँ। इस पॉट में दोबारा मिट्टी भरने से पहले एक स्क्रबर की मदद से इसके जितने भी गंदे काई हैं उसे साफ कर लेंगे, नहीं तो फिर यही डर्ट्स पानी में फंगल इन्फेक्शंस कॉज करने के कारण बन जाएंगे। मैंने दोनों पॉट्स को अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है और अब रिपोर्टिंग का मेन स्टेप आता है मिट्टी फिलिंग करने का। वाटर लिलीज को ग्रो करने के लिए भुरभुरी मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है, क्लेई सॉइल की ज़रूरत होती है। इसलिए मैं यहाँ पर चिकनी मिट्टी ले रही हूँ और उसे मैंने एक रात पहले ही पानी में भिगो कर रख दिया था ताकि वो ढीली हो जाए और कीचड़ जैसी फॉर्म में आ जाए। मैं अपने इस दोनों छोटे छोटे पॉट में 75% मिट्टी को फिलअप करूंगी क्योंकि मैं इस वाटर लिली को पॉट इन पॉट मेथड में ग्रो कर रही थी, इसलिए मैं इस पॉट में मिट्टी भर रही हूँ। अगर आप डायरेक्टली टब में ग्रो करते हैं तो आप डायरेक्टली टब में भी मिट्टी को भरकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं।
दोनों पॉट्स में मैंने मिट्टी को अच्छे से भर लिया है और अब बारी है ट्यूबर्स को फिर से लगाने की। सबसे पहले मैं इस छोटे वाले पॉट के ट्यूबर को ग्रो करूंगी। बीच में आपको गड्ढा कर लेना है और उसके बीच में ट्यूबर को अच्छे से सेट करके और ऊपर से मिट्टी को भर देना है। इस तरीके से लगाना है कि पानी डालने पर ये बाहर ना आ जाए। सेम प्रोसेस रिपीट करके मैं इस दूसरे पॉट में भी ट्यूबर्स को लगा रही हूँ। इसमें क्योंकि मेरे मल्टीपल ट्यूबर्स थे तो सबसे पहले मैं मदर ट्यूबर को लगाऊंगी और फिर मैं सारे छोटे छोटे ट्यूबर्स को लगाऊंगी। मेरे इस वाले पॉट में ट्यूबर्स ने रूट बाउंड कर लिया था तो मैं इसलिए इसमें बहुत सारे ट्यूबर्स को हटा भी रही हूँ ताकि इसे स्पेस मिल सके रीग्रो करने का। इस दोनों पॉट में मैंने ट्यूबर्स को लगा दिया है और अब इस बड़े पॉट को क्लीन करने की बारी है। सेम प्रोसेस फॉलो करके मैं स्क्रबर की मदद से इसे क्लीन करूंगी और उसके बाद मैं इसमें पानी भर के इस दोनों पॉट को लगाऊंगी। टब को मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है और अब इसमें दोनों पॉट्स को रखने की बारी है। एक एक करके मैं दोनों पॉट्स को इसमें फिट कर दूंगी और उसके बाद इसमें वाटर को फिल करेंगे। टब का हाफ पार्ट फिलअप हो चुका है और अब इसमें मैं एक वुडन स्लैब डाल रही हूँ ताकि मिट्टी बहुत ज़्यादा फैले ना और एक ही जगह पर इकट्ठी रहे। अगले दिन आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है और सारी मिट्टी सेटल डाउन हो चुकी है और लीव्स भी बाहर आ चुके हैं। ये है पूरे 1 मंथ के बाद का अपडेट और इसमें फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है और बहुत सारे लीव्स भी आ गए हैं। अगर आपको ये मेरी रिपोर्टिंग की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।